डायन बेसाही के शक में पोते ने ली जान। जमीन विवाद में बढ़ा मामला, दादा दादी को मार डाला, कहा सपने में आकर देते थे धमकी। गुमला 4 घंटे पहले गुमला में डायन बेसाही के शक में एक बुजुर्ग दंपत्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना गुमला के विष्णुपुर के कोचागढ़ा की है। हत्या करने वाला व्यक्ति रिश्ते में पोता लगता था। हत्या के आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। तुरी उरांव उम्र 55 वर्ष और नईहारी उम्र 50 वर्ष को लेकर गांव के ही कई लोगों को शक था कि इन्हें जादू टोना आता है। डायन बेसाही लगाकर मारना चाहते थे दादा दादी। पुलिस ने इस संबंध में जानकारी दी कि आरोपी और दंपत्ति के बीच रिश्ता था। जमीन को लेकर भी इनके बीच विवाद चल रहा था। बुधवार को सुबह ही दोनों परिवारों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। आरोपी इंद्रनाथ जब शराब पीकर लौटा तो उसने खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर लाठी से मारना शुरू कर दिया। पत्नी जब अपने बुजुर्ग पति को बचाने पहुंची तो नशे में आरोपी इंद्रनाथ ने उस पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आरोपी ने कहा कि तुरी और नईहारी मां से जमीन को लेकर अक्सर लड़ाई करती थी। उसने 4 दिन पहले सपना देखा था कि दंपत्ति उसे डायन बेसाही लगाकर मारना चाहते हैं और सपने में आकर धमकी दे रहे हैं, इसलिए उसने दोनों को मार डाला। झारखंड के चंदवा में इसी तरह दंपत्ति की हुई थी पहले भी हत्या। झारखंड में इससे पहले लातेहार के चंदवा में भी बुजुर्ग दंपत्ति की डायन बेसाही के शक में पीट कर हत्या कर दी थी। भीड़ ने भरी पंचायत में बुजुर्ग दंपत्ति को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। पंचायत ने सुनाया था लाठी से मारने का फैसला। पंचायत बैठाई गई थी। पंचायत ने दोनों पति पत्नी पर जादू टोना करने, गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। दोनों इन आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन पंचायत ने लाठी से पीटने की सजा दी। पंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार ही दोनों पति पत्नी की लाठी डंडे से पिटाई की गई। दोनों चिल्लाते रहे, लेकिन लाठी डंडे से उन पर प्रहार जारी रहा। उन्हें गंभीर चोट आई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आंकड़े झारखंड पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में डायन बेसाही के आरोप में 38 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वर्ष 2021 में 21 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि वर्ष 2022 में 7 महीने में जुलाई तक 17 लोगों को डायन बेसाही या जादू टोना के मामले में मौत के घाट उतार दिया गया। 2022 में वर्ष 2021 के आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए, जिसमें बताया गया कि झारखंड में व्यक्तिगत लाभ के लिए 480 लोगों की हत्या की गई, जबकि व्यक्तिगत दुश्मनी या बदले की भावना से 220 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दहेज हत्या के 42 मामले सामने आए। वहीं डायन बेसाही या जादू टोना के मामले में 3 लोगों की हत्या की गई। हालांकि राज्य पुलिस के आंकड़ों में इस मामले में मरने वालों की संख्या 21 रही। वर्ष 1995 में झारखंड के कोलाबिरा के वीर बांस की रहने वाली छुटनी महतो को ग्रामीणों ने डायन बताकर प्रताड़ित किया था। प्रेमचंद्र और फ्लैक्स से जुड़े सहयोगियों ने उन्हें वीर बांस गांव में पुनर्वास सेंटर बनाकर शरण दी। प्रेमचंद्र ने उन्हें अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई शुरू की। तब अविभाजित बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 22 अक्टूबर 1999 को डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम को राज्य में लागू किया था। वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना। प्रेमचंद्र ने झारखंड में भी कानून लागू करने की मुहिम शुरू की। उन्होंने 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से संपर्क साधा। इसके बाद झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 को लागू हुआ। आरोप साबित होने के बाद क्या है सजा का प्रावधान, तो बता दें कि झारखंड में महिला को डायन कहने पर अधिकतम 3 महीने का कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। डायन बताकर समाज को उकसाने वाले को 3 महीने की कारावास या फिर 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। महिला को डायन कहकर यातना देने वाले को 6 माह की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। झाड़ फूक के नाम पर शारीरिक शोषण करने पर 1 साल तक की सजा व 2000 रुपए तक का जुर्माना है।